कई बार निकलते तो हैं एडवेंचर करने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। हाँ, होटल से निकल रहे थे 6 बजे और गाड़ी में जल रही है लाइट्स। ये साउंड आ रही है बार बार, पता नहीं है बैटरी में दिक्कत है, क्या करना चाहिए। आज सुबह का हमारा प्लान था कि 6:30 बजे निकलेंगे धारी देवी माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी ने ड्रामा शुरू कर दिया। सारी लाइटें ब्लिंक होने लगी जैसे उसमें कोई आत्मा आ गई हो, और डैशबोर्ड पर एक चिराग जल उठा जैसे अलादीन का जादुई चिराग हो। एक पल के लिए तो भाई मुझे लगा कि आज गाड़ी में से कोई जिन निकलेगा और बोलेगा, हुकुम मेरे आका, आज धारी देवी जाना है या सीधा मैकेनिक के पास। बस फिर क्या था, हमारी यात्रा की शुरुआत हुई धारी देवी के दर्शनों के लिए नहीं, बल्कि कार के टेंशन और मैकेनिक की तलाश से। कहाँ तो सोचा था 6:30 बजे निकल पड़ेंगे हम धारी देवी टेम्पल की ओर, पर गाड़ी ने धोखा दे दिया, स्टार्ट ही नहीं हो रही, इंजन लाइट आ रही है उसमें। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ मैकेनिक की तलाश में। मैं आ रहा हूँ टैक्सी स्टैंड, मे भी वहाँ पे कुछ खत्म हो जाए, कोई गाइड करते मैकेनिक कहाँ मिल सकता है, बिकॉज गूगल जो सजेस्ट कर रहा है वो काफ़ी दूर है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिक मिल पाता है या नहीं। किस्मत से एक भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर मैकेनिक की शॉप है, वहाँ तक ऑटो मिल जाएगा। ऑटो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले जानकी सेतु पार करना पड़ेगा, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। अब क्या करता, कार ने तो जवाब दे दिया था, अब सोचा क्यों ना मॉर्निंग वॉक ही कर लिया जाए। कुछ ही देर में मैं पहुंच गया जानकी सेतु पे। सच बताऊं, सुबह सुबह इस पुल पर चलने का अलग ही मजा था। ठंडी ठंडी हवा, नीचे बहती गंगा, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, भाई थोड़ी देर मोबाइल नीचे रखो और नजारे देखो। जानकी सेतु एक नया सस्पेंशन ब्रिज है जिसे 2020 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। यह लगभग 274 मीटर लंबा है और गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है। इसे मुख्य रूप से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि राम झूला पर बढ़ते हुए दबाव को थोड़ा कम किया जा सके। इस पुल की सबसे खास बात है यहाँ पैदल चलने वालों और 2 व्हीलर्स के लिए अलग अलग लेन्स बनाई गई हैं। मतलब सिस्टम तो एकदम बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग अपनी विशेष समझदारी का प्रयोग करते हैं और बोर्ड को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि पढ़ना लिखना बचपन में ही देश हित के लिए छोड़ दिया हो, और वो 2 व्हीलर्स वाली लेन में जाकर चलना शुरू कर देते हैं। खैर, इन छोटी छोटी बातों को छोड़ दें तो सुबह सुबह राम सेतु पर चलने का एक शानदार अनुभव था। अगर आप ऋषिकेश आए तो इस पुल पर जरूर जाएं। बस ये याद रखें कि आप पैदल वाली लेन में ही चलें। जानकी सेतु क्रॉस करते ही मैं पहुंचा मार्केट में। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद आखिरकार एक ऑटो मिल गया। इतनी देर से पैदल यात्रा करते करते मैं इतना थक चुका था कि ऑटो की सीट मुझे किसी सोफे से कम नहीं लग रही थी। ऑटो वाले भैया ने मुझे मारुति सर्विस सेंटर के पास उतार कर बोला, लो जी मंजिल आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया मारुति सर्विस सेंटर की ओर, वहाँ पे एक भाई साहब मिले जिन्होंने बताया कि ये सर्विस सेंटर तो पिछले 15 दिन से बंद पड़ा है। मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरी कार की बैटरी नहीं, मेरी एनर्जी ही डिस्चार्ज हो गई है, और ऊपर से चार्जर भी उठा के कोई भाग गया। लेकिन फिर मैंने खोला गूगल मैप, उसने मुझे बड़े प्यार से बताया कि कार मैकेनिक की दुकान थोड़ी ही दूर है। पर गूगल मैप को कौन समझाए यार कि कुछ मिनट उसके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। लेकिन कोई चारा भी नहीं था, तो मैं निकल पड़ा अपनी अगली पैदल यात्रा पर मैकेनिक की खोज में। रोड पे ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि सच कहूँ मैं रोड क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर पाया, और टाइम बचाने के लिए मैंने भी अपना दिमाग लगाया और चलना शुरू कर दिया रॉन्ग साइड। थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब के सामने। सुबह का सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और गुरुद्वारे को देखकर थोड़ी देर के लिए मैं अपनी टेंशन भूल गया। लेकिन फिर याद आया कि भाई कार खराब है और मैं यहाँ मोक्ष या शांति की तलाश में नहीं, मैकेनिक की तलाश में आया हूँ। तो फिर मैंने फिर से चलना शुरू किया। चलते चलते मैंने किए पेट्रोल पंप पार, 1 2 3 नहीं पूरे 4, और मैकेनिक की दुकान के सामने खड़ा था तुम्हारा यार। या फाइनली आई रीच द मैकेनिक शॉप। यहाँ पे मुझे शॉप दी गई है, अब बात करते हैं मैकेनिक से। आखिरकार मैकेनिक की दुकान मिल ही गई। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। मैकेनिक को मैंने बताया कि भाई मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैकेनिक ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया, और सीधा हम चल पड़े अपनी गाड़ी की ओर।
वैसे ऋषिकेश आते वक्त स्कूटी राइड का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड वीआईपी राइड सच में बहुत मजेदार निकली। मैकेनिक भैया की स्कूटी ने मुझे ऋषिकेश की उन तंग गलियों के दर्शन करवा दिए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक तरफ तो मैं स्कूटी राइड का मजा ले रहा था और दूसरी तरफ मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान गाड़ी ठीक हो जाए, नहीं तो ट्रिप यहीं पे कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैकेनिक भैया बोले आओ पीछे बैठ जाओ, स्कूटी वाली वीआईपी सेवा का भी मजा उठाओ। अब मैकेनिक भैया बोले आओ पीछे बैठ जाओ, स्कूटी वाली वीआईपी सेवा का भी मजा उठाओ। जानकी सेतु पार करने के बाद हम पहुंचे कार के पास। गाड़ी चेक करके मैकेनिक भाई ने बोला कि इसकी तो बैटरी बदलनी पड़ेगी और नई बैटरी हमारी वर्कशॉप पर है। बस फिर क्या था, तीसरी बार हमने जानकी सेतु की तरफ कूच कर दिया। अब तो मुझे लग रहा था कि मैं ऋषिकेश घूमने नहीं आया, बल्कि जानकी सेतु और मैकेनिक की दुकान के बीच अप डाउन करने के लिए ही आया हूँ। और इसके बाद मैकेनिक भैया ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। अब मैकेनिक भैया बोले हाँ आओ स्कूटी में बैठ जाओ। अब मैकेनिक भैया बोले आओ स्कूटी पे बैठ जाओ, वीआईपी वाली राइड का थोड़ा मजा उठाओ। बैटरी अगर दे जवाब तो टेंशन लेने का नहीं, हम है ना जनाब हम है ना सही। जानकी सेतु के चक्कर में घूम लिए दिन रात, टूरिस्ट कम लग रहे थे मैकेनिक के साथ। भैया बोले काम तो होगा लेकिन सुन लो यार, 5000 का भोग लगेगा तभी होगा बेड़ा पार। वीआईपी वाली राइड, वीआईपी वाली राइड, हंसते हंसते कट गई वीआईपी वाली राइड। उम्मीद है दोस्तों आपको स्कूटी वाली वीआईपी राइड और हमारा देसी गाना पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूल जाना। कभी आपने भी ऐसी फ्री वीआईपी सर्विस का मजा लिया हो तो जरूर बताना। खैर थोड़ी ही देर में हम फिर से मैकेनिक शॉप के बाहर खड़े थे। बैटरी हाथ में आ गई और चौथी बार अब बारी थी जानकी सेतु क्रॉस करने की। लेकिन इस बार मेरे साथ वाला स्कूटी राइडर चेंज हो चुका था। पिछली वाली राइड मैं ज्यादा मिस कर रहा था बिकॉज उसकी शक्ल मेरे फ्रेंड सागर से मिलती है। अगर सागर ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना इफ ही लुक्स लाइक यू। खैर चौथी बार जानकी सेतु पार करके हम पहुंचे अपनी कार के पास। मैकेनिक भाई ने नई बैटरी लगाई और मैंने आंखें बंद करके चाबी घुमाई और बस कार की जो साउंड थे ना उसे सुनकर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि क्या खुशी मिल रही थी। सुबह सुबह की भागदौड़, पैदल यात्रा, ऑटो, स्कूटी मैकेनिक और जानकी सेतु के 4 चक्कर सब 1 सेकंड में वसूल हो गए। आखिरकार कार स्टार्ट हो गई। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे बैटरी नहीं मेरी किस्मत बदल गई हो। मैंने तुरंत मैकेनिक भैया का धन्यवाद किया और उन्हें रुपए दिए 5000। लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी तो वो मुझे ज्यादा नहीं बल्कि कम लग रहे थे यार। आज आगे ट्रैवल करने का हमारा प्लान है, लेकिन कार ठीक होते होते 11 बज गए थे। जेब हल्की हो चुकी थी लेकिन बैटरी नई लग चुकी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि आगे का सफर करने से पहले गंगा में डुबकी लगाई जाए और मन शांत करके आगे चला जाए। डुबकी लगाते ही मेरे मन में एक बात आई, कभी कभी ट्रैवल से सबसे अच्छी यादें मंदिर, नदियों या पहाड़ों से नहीं बनती, बल्कि वो यादें बनती हैं छोटी छोटी परेशानियों से, जिन पर हमें बाद में बहुत हंसी आती है। अगर ये बैटरी खराब ना होती तो शायद मुझे ये स्कूटी वाली वीआईपी राइड का मजा ना मिलता। मैं ऋषिकेश की ये तंग गलियां कभी नहीं देख पाता। जानकी सेतु के 4 चक्कर और इतने मजेदार किस्से मुझे नहीं मिलते। अब चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। उम्मीद है इस बार कार और किस्मत दोनों साथ देंगी। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपने अगले सफर पर देवप्रयाग की ओर। लेकिन यहाँ भी मेरे पुराने दोस्त गूगल मैप ने अपना कमाल दिखा दिया। शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी सड़क पे ले आया जो बहुत ही ज्यादा संकरी है और ट्रैफिक आप देख ही रहे हो। तो ऐसे रास्तों में जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी होता है सुरक्षित पहुंचना। इसलिए मैंने गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाई और पहाड़ों की खूबसूरती का मजा लिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सफर पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको भी गूगल मैप ने कभी ऐसा खतरनाक शॉर्टकट दिखाया हो, तब तक के लिए अपना और अपनी गाड़ी की बैटरी का ख्याल रखना।
Thanks for watching.